देखिए प्रधान जी। जो 27 तारीख को इंदर सिंह जी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कुर्बानी दे गए हैं, तो उसमें दोषियों को दंड देने के लिए और शहीद को परिवार को मुआवजा देने के लिए इन सब बातों के ऊपर हमारा कई दिन से आंदोलन चल रहा था, जिसमें आज प्रशासन से बात हुई। पर बात तो 2 बार पहले भी हुई, लेकिन आज जो है वो फाइनल बात हुई है। उसमें या आज जो प्रशासन से वार्ता हुई है उसमें एक तो शहीद परिवार को 2 नौकरियां देने की बात हुई है, और ये नौकरियां पोस्ट के एंगेस्ट होंगी ताकि कोई दोबारा हटा ना सके। और दूसरा, जो मुकदमे किसानों के ऊपर बनाए गए थे वो मुकदमे वापस लेने की बात हुई है। और जो दोषी अधिकारी है जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा लेने के लिए आया, जिसकी वजह से हमारा एक भाई शहीद हुआ है, उसकी जांच करके उस पर जो एएसपी है उसने जांच का जिम्मा लिया है, और उसकी जांच में एक आदमी हमारा भी शामिल रहेगा। तो उसके बाद उस पर कार्रवाई करने की बात है। और जिन किसानों ने उस ज़मीन की बोली दी हुई थी उन किसानों के पैसे वापस करने की बात है। ये सारी मांगें तय हुई हैं, और हम सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं अपने शहीद किसान को, जो इस ज़मीन बचाने की लड़ाई में जिसकी शहीदी एक मील का पत्थर साबित हो। देखो, आज बड़े अच्छे माहौल में सरकार से बातचीत हुई, और हमारी 5 दिन से हम लगातार इंदर सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर बद्दोवाड़ा टोल पर बैठे थे। तो सरकार ने हमारी सभी मांगों को मानने का काम किया है। तो अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और हमारी मांगें थी कि जो ज़मीन का मामला है वो जैसे कोर्ट का जिसके की भी हक में फैसला आएगा तो उसी की ज़मीन होगी। अगर गाँव के हक में फैसला होगा तो गाँव की होगी। अगर जो हमारा इंदर सिंह था जिसने शहादत दी उनके हक में फैसला आएगा तो उनकी होगी। तो दूसरा, जो किसानों पर केस दर्ज हुए थे उन केसों की सबकी वापसी, और परिवार को, इंदर सिंह के परिवार के 2 नौकरी और उचित मुआवजा। तो इसके अलावा जो बोली दाता था उस पार्टी की जो उसने सिक्योरिटी भरी थी उसकी वापसी हो जाएगी। ये हमारी मांग थी, और इन्हीं मांगों को लेकर हमारा सरकार से समझौता हुआ है। और इसमें एसपी, डीसी जींद, एडीसी, ऊंचाना के एसडीएम और एएसपी नरवाना इसमें शामिल थे, और हमारी 22 सदस्यीय कमेटी जो किसानों की तरफ से बनी थी वो पूरी कमेटी इसमें शामिल थी। पेगा गांव के अंदर भी इस तरह का एक मामला सुना। हाँ, पेगा में भी इस तरह का मामला आया है। देखो, सरकार जांचती तो कर रही है। सरकार की ये तानाशाही थी, हठधर्मी थी। इसी प्रकार पेगा के अंदर भी जांचती की है, वहाँ पर भी खड़ी फसल को पाया गया है। हम देखते हैं वहाँ पर भी भाई क्या होता है। तो यहाँ हम बैठे हुए थे 5 दिन से, तो हमने इस मामले को आज अपना किसान शहीद इंदर सिंह का दाह संस्कार करके और उसकी शहादत को नमन करते हुए हमने सलूट किया है, और हम इसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसको परिवार को न्याय मिला है आज। तो जो ये बातें हैं ये सरकार की हठधर्मी, हम सरकार को कहना चाहेंगे भाई सरकार इस प्रकार के उच्च हथकंडे ना अपनाए, क्योंकि अब किसान मजदूर जागरूक हो चुका है, संगठित हो चुका है। जो भी सरकार की गलत नीतियाँ होगी उनका हम विरोध करेंगे, हमारा विरोध जारी रहेगा। और जब लग सरकार अच्छी नीतियाँ नहीं लाती, अच्छे एजेंडे नहीं लाती, किसान मजदूर के लिए कोई ठोस नीति बना के नहीं काम करती, तो हमारा विरोध जारी रहेगा। हम लड़ते रहेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बडनपुर गांव की जो घटना थी 3 दिन पहले, तो प्रतिनिधि मंडल आज मिला है, तो किन मुद्दों पर बात हुई और सहमति हुई, और नहीं हो पाई तो क्या काम रहा? देखिए, लगभग 3 घंटे तक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई। 11 प्रतिनिधि और 15 प्रतिनिधि आए हुए थे, और प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत सारी हुई है, और सहानुभूतिपूर्वक सारी बातों को समझा गया है। मुख्य तौर पे 5 बातें थी। तो उसमें एक तो ये था कि इंक्वायरी हो जाए, जो भी घटना हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो रही है, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। जो कोर्ट का आदेश होगा, जो कानूनी प्रक्रिया होगी तर्कसंगत तरीके से,
नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी के लिए एएसपी साहब कुलदीप जी जो इस घटना की जो वीडियो का व्यवहार या टोन और टेनर को लेकर के जो बातचीत रखी थी प्रतिनिधिमंडल ने, उसमें एग्री कर लिया गया पहला पॉइंट तो कि इंक्वायरी हो जाएगी और इंक्वायरी में अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर जो भी सज़ा होगी वो होगी। लेकिन दूसरी बात जो थी उसमें ये था कि ग्राम पंचायत जो है उसमें उन्होंने पट्टे पे दी हुई थी ये लैंड 8.25 किले को, तो उसमें वापस अगर वो नहीं जो बोलीदाता जो है वो नहीं बीज पाया तो उसकी राशि वापस की जाए। इस पे भी मोटे तौर पे इस पे सहमति बनी थी कि वो जो उनकी राशि को वापस कर दिया जाएगा। बाकी नौकरी के लिए बात थी, तो नौकरी और कंपनसेशन थोड़े बड़े विषय होते हैं, इस पे उचित फोरम पे बात हो जाएगी। इनिशियल स्टेजेस पे बात सिरे चढ़ी है। जहाँ तक नौकरी की बात है तो इसमें बड़े लेवल पे ही उच्चाधिकारियों के स्तर पे ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। और जहाँ तक बात है मुआवजे की, तो उस बारे में क्योंकि ये सुसाइड का केस है और किसी को भी चाहे कितना ही दुख तकलीफ़ कुछ भी हो, जी करके डट करके मुकाबला करना चाहिए। कोर्ट्स भी हैं, अधिकारी भी हैं, जनता भी है, पंचायत भी है, सब कुछ है, सारे फॉर्म अवेलेबल हैं। मैं तो अपील करना चाहूँगा कि कितनी भी तकलीफ़ हो, दुख तकलीफ़ हो, जान देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या करना कोई भी ये आम सहमति बनी इस किसानों के बीच में और प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था प्रशासन के बीच में, ये सहमति बनी कि ये कोई तरीका इस तरीके से लड़ करके जी करके लड़ना चाहिए। और गांव वालों ने सबने, क्योंकि ये बात उठी है तो ग्राम पंचायत ये 1999 में जो है नगर पंचायत से ग्राम पंचायत के नाम ये डॉक्यूमेंट्स आ गए थे और 4 नंबर खाने में मलकियत आज भी ग्राम पंचायत की ही है। और जो कोर्ट का निर्णय जिस हिसाब से होगा तो उस तरीके से ही आगे नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। ये आम से